हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है ट्रेडिंग विथ नॉलेज पे। निफ्टी का एक बहुत ही मस्त सेटअप बना हुआ है। उस सेटअप को हम पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। अगर आप इस सेटअप को समझ लेते हैं तो मार्केट का नेक्स्ट जो फ्राइडे यानी कि 24 अक्टूबर को मोमेंट होने वाला है उसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से कैप्चर कर सकते हैं। तो उस सेटअप को हम प्रॉपर डिटेल बताने वाले हैं इस वीडियो में। प्रॉपर आप इसको बिना स्किप किए आप प्रॉपर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट का क्या मोमेंटम है, और आज के दिन जो डाउनफॉल हुआ है उसका भी रीज़न हम प्रॉपर बताएंगे कि मार्केट में क्यों डाउनफॉल हुआ, और इस डाउनफॉल के बाद क्या मार्केट सस्टेन करने वाला है नीचे साइड की मार्केट ऊपर साइड सस्टेन करने वाला है, वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि ये मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस है निफ्टी का। इसमें हम अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको मार्केट का स्ट्रक्चर स्टडी कराएंगे, और उस स्ट्रक्चर से समझ में आएगा कि मार्केट का नेक्स्ट जो है वो कदम क्या होने वाला है। फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि मार्केट बहुत ही सिंपल है। अगर आप मार्केट को सीखना चाहते हैं तो सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए। प्राइस एक्शन जो है वो बहुत ही मार्केट को सिंपल बना देगा। आपको समझ में आएगा कि मार्केट कहाँ से क्या होने वाला है, वो चीज़ समझ में आने लगेगा अगर आपको प्राइस सेक्शन का नॉलेज आ जाता है तो हम आपको यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे ये जो लगा हुआ चार्ट है ये आपका डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखिएगा तो मार्केट में हम 3 लाइन ड्रॉ किए हुए हैं। ये आप नीचे साइड एक सपोर्ट लाइन देख रहे हैं, ये बीच का अभी रजिस्टेंस है और एक यहाँ पे एक और रजिस्टेंस है। मार्केट क्या है कि अभी जो देखिएगा सितंबर से लेके अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है आपका। इस मंथ में देखिएगा तो ये इस ट्रेंड लाइन के बीच में चल रहा है, जो आपका नीचे साइड का सपोर्ट है और जो ऊपर साइड का ये रेजिस्टेंस है। मार्केट क्या हो रहा था, लगातार हायर हाई ब्रेक करते हुए ऊपर साइड निकल रहा था। अभी देखिए मार्केट रिसेंटली ये हाई ब्रेक किया है यहाँ पे, और कैसे ब्रेक किया है मेन बात यहाँ पे ये है फोकस करने के लिए। देखिए मार्केट जब भी किसी रेजिस्टेंस के पास जाता है, अगर इस तरह से ब्रेकआउट देता है, अगर यहाँ से काउंट कीजिएगा तो मार्केट लगातार यहाँ थोड़ा पाउच लिया है और यहाँ पे देखिए लगातार गैप अप करते हुए मार्केट ऊपर निकल गया है। तो इस टाइप का मार्केट जब भी ब्रेकआउट देता है तो वो 99% जो होता है वो फेक ब्रेकआउट होता है। मार्केट ऊपर से नीचे आना ही होगा। मार्केट कब यहाँ से हम सक्सेसफुल ब्रेकआउट मानते हैं, जब मार्केट यहाँ पे कुछ दिन टाइम पास करता साइड पे होके। इससे क्या होता है, मार्केट में इस जोन में जो था लिक्विडिटी जनरेट हो जाता। बिग प्लेयर क्या होता है साइड वेज मार्केट में थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी एड डाउन करता है। फिर क्या करेगा, एक दिन अचानक आपको ये ब्रेकआउट फास्टली ब्रेकआउट करा देगा, और आपको यहाँ पे क्या होता है मल्टीपल टाइम फ्रेम पे आप मल्टीपल टाइम बार बार आप ट्रेड लेके क्या करते हैं यहाँ पे लॉस कर जाते हो। लॉस कर जाते हैं तो आपको लगता है कि यार अब छोड़ देते हैं। जैसे मार्केट ब्रेकआउट यहाँ फास्ट देता है तो फिर आप सोचते हैं कि अब ले तब तक मार्केट बहुत ज़्यादा निकल जाता है। यही होता होगा आपके साथ, क्योंकि जो बड़ा प्लेयर है ना, जो मार्केट को ऑपरेट कर रहा है, मार्केट के सेंटिमेंट को कहाँ पे क्या करना है ले जाना है उसका। देखिए हम सब क्या है, रिटेलर क्या है, मेरे हिसाब से कभी मार्केट नहीं चलता है। मार्केट हमेशा जो मार्केट में बड़ा पैसा है ना उसके अकॉर्डिंग मार्केट चलता है। मार्केट वही तय करता है। एक चीज़ हम आपको बता दें, कभी आप सोचे हैं कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, कभी गैप डाउन हो जाता है, कौन कराता है? आपसे होता है? नहीं, ये रिटेलर कभी करा ही नहीं सकता है। रिटेलर के पास उतना कैपिटल उतना क्वांटिटी कभी है ही नहीं कि मार्केट के प्राइस को इस तरह से गैप अप या गैप डाउन करा दे। देखिए ये बिग प्लेयर क्या होता है, प्री मार्केट लगभग आपका 9 बजे ही सुबह में ओपन हो जाता है। तो 9 बजे से जो मार्केट में प्री ऑर्डर जो डलता है ना वो बिग प्लेयर के थ्रू डलता है। तो क्या होता है, कभी हैवी क्वांटिटी मार्केट में ऑर्डर डल गया तो गैप अप हो जाता है, अगर बाइंग में डल गया, कभी सेलिंग में ज़्यादा डल गया तो गैप डाउन हो जाता है, कभी उतना नहीं न्यूट्रल रहता है तो आपका फ्लैट ओपनिंग होता है। तो मेरे हाथ में तो ये चीज़ नहीं है कि मार्केट अगर गैप अप हो जाता है तो उसको क्या करेंगे, गैप डाउन क्या करेंगे, ये मेरे बस की बात नहीं है। हमको क्या करना है कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन होने के बाद किस तरह का मोमेंटम देने का पॉसिबिलिटी है उसको फाइंड आउट करें, और छोटा सा स्टॉप लॉस लगाए, और उसके साथ हम ऊपर साइड या जो भी मार्केट का मोमेंटम है उस डायरेक्शन में हम ट्रेड करें। कहने का मतलब ये है। तो आपको हमेशा एक ट्रेंड लाइन के सहारे आपको मार्केट के साथ चलना है। ट्रेंड लाइन क्या आइडेंटिफाई करता है, तो ट्रेंड लाइन आपको ट्रेंड बताता है। जैसे देखिए ये ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ किए हैं, ये आपको क्या बता रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या अप ट्रेंड है, ठीक है।
तो ट्रेंड लाइन आपको मार्केट का डायरेक्शन बताता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट का मतलब ट्रेंड लाइन सब कुछ बता देता है, बस आपको एक डायरेक्शन बताता है, हाँ मार्केट इस तरह का डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि पहला इंपॉर्टेंट बात कि रेजिस्टेंस जब भी ब्रेकआउट करता है तो मार्केट यहाँ पे जब पॉज होके तब ब्रेकआउट करेगा तो वो सक्सेसफुल ब्रेकआउट कहलाएगा। जब भी इस तरह का डायरेक्ट ब्रेकआउट होगा ये अनसक्सेसफुल ब्रेकआउट होगा और मार्केट बहुत फास्टली आपको गिरते हुए दिखेगा। फर्स्ट बात आपको ये समझ में आया। सेकेंड आया कि ट्रेंड लाइन आपको क्या बताता है, मार्केट का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अब जो आज के दिन का मार्केट जो डाउनफॉल हुआ है, क्यों हुआ है, देखिए मार्केट क्या हुआ कि यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं सस्टेन कर पाया, पहली बात तो ये जो आपको दिखा रहे हैं ये लाइन आपका ऑल टाइम मार्केट का जो हाई है निफ्टी का वो 26,270 का है, ठीक है। 26,277 का आपका हाई है निफ्टी का। मार्केट उसी के आसपास कहीं जोन में ओपन हो रहा था, तो मार्केट का ऑल टाइम हाई का भी एक रेजिस्टेंस है और एक देखिएगा तो राउंड नंबर भी आपका 26,000 है। तो लगभग ये मल्टीपल यहाँ पे फैक्टर था मार्केट में सेलिंग होने के बाद। अब चलते हैं इसको ऑल स्मॉल टाइम फ्रेम पे, तो वहाँ पे आपको और पिक्चर क्लियर होगा। अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ रहा है, कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली इसी तरह से कुछ ना कुछ इस चैनल पे मार्केट एनालिसिस के साथ साथ आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए, अब ये है आपका आवरली चार्ट पे, ठीक है। 1 आवर पे आपका एक कैंडल आपका है, तो यहाँ पे अगर आवरली कैंडल पे देखिएगा तो मार्केट का क्या डायरेक्शन है, तो ये एक हम ट्रेंड लाइन इस तरह से एक रेजिस्टेंस सपोर्ट इस बीच में मार्केट चल रहा था। आज क्या हुआ, डायरेक्ट इस रेजिस्टेंस के पास मार्केट ओपन हुआ, मार्केट थोड़ा सस्टेन किया 1 आवर के आसपास मान लीजिए, फिर मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम हुआ है, ठीक है। पहले मार्केट थोड़ा साइडवेज चला इस जोन में, फिर मार्केट इस जोन को ब्रेक किया तो मार्केट अच्छा खासा डाउनफॉल हुआ। डाउनफॉल होने का रीज़न क्या है, तो पहली बात तो मार्केट ये इस बीच में देखिएगा तो ये नो ट्रेडिंग जोन है, मतलब ये गैप अप जोन जो होता है यहाँ पे मार्केट में कोई बाइंग से सेलिंग एक्टिविटी नहीं हुआ है, जिस कारण से क्या है कि जब भी मार्केट इस तरह का गैप अप को फील करता है तो बहुत फास्टली फील करता है। तो पहला गैप अप यहाँ पे, सेकेंड गैप अप यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लोज किया है। अब नेक्स्ट डे क्या कर सकता है, तो मार्केट इसको और हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो फिर और वहाँ पे पिक्चर और क्लियर होगा। देखिए अब हम, ये है आपका 30 मिनट का चार्ट। 30 मिनट पे देखिएगा तो मार्केट जब यहाँ पे थोड़ा सा पॉज किया, फिर जब ब्रेकआउट किया तो मार्केट यहाँ पे क्लोज किया। अभी लगातार मार्केट सेलिंग में जा सकता है, कहाँ तक सेलिंग में जा सकता है तो आप नोट करके रखिएगा, लगभग ये आपका ये जोन जो है 25,500 का, ठीक है, लगभग 25,500 का लेवल या 25,600 का लेवल, ये दो मेजर सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, एक ये और एक ये जोन, ठीक है। क्योंकि मार्केट के पास यहाँ पे फास्टली मोमेंट देने के लिए स्पेस है, ठीक है। वो स्पेस क्यों है, क्योंकि ये नो ट्रेडिंग जोन है। अब मार्केट यहाँ से अगर इसके पास आता है, फिर अगर यहाँ से पॉज लेके मार्केट फिर आपको कुछ दिन साइडवेज होके फिर अगर ये हाई ब्रेक करता है तो फिर मार्केट में एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट ऊपर साइड सस्टेन करने के लिए मार्केट रेडी हो जाएगा। और इसको हम 5 मिनट पे क्लियर करते हैं। देखिए 5 मिनट का चार्ट ये लगा लिए हैं। 5 मिनट के चार्ट पे अगर देखिएगा तो 5 मिनट पे पहला एक स्विंग ये बनाया है मार्केट, और ये आज का डे हाई है। डे हाई के पास अगर मार्केट इसके ऊपर अगर गैप अप हो जाता है तो फिर आपको सावधान हो जाना है, फिर आपको सेलिंग का प्लान करना है, कुछ देर वेट करना है। फिर अगर आपको सेलिंग का कहीं पे अपॉर्चुनिटी दिखेगा तो फिर आप बहुत ही लंबा इसमें डाउन साइड अपना मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग इस जगह होता है तो मार्केट आपको बहुत फास्टली गिरते हुए दिखेगा, या अगर नहीं गिरागा थोड़ा सा आपको ये एरिया रिटेस्ट करने के लिए जा सकता है, फिर यहाँ से फास्टली मोमेंट होगा यहाँ तक आएगा, फिर अगर इस जगह से थोड़ा पॉज ले फिर आपको ये एरिया टच करते हुए दिखेगा। तो इस तरह का पॉसिबिलिटी आपको दिख रहा है। तो आपको कहानी कहीं ना कहीं आपको पिक्चर क्लियर हो गया होगा मार्केट का क्या डायरेक्शन है, किस तरह का बिहेवियर दिखा सकता है। तो मार्केट अभी क्या है, रिटेस्ट के फेज में है, जो आपको यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे हम आपको दिखाए थे। देखिए यहाँ पे
ये ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट इसको यहाँ पे रिटेस्ट करेगा लगभग, और ये रिटेस्ट नहीं, लगभग ये जोन तक का संभावना है। ठीक है, मार्केट तब अगर निकलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से सेलिंग ट्रेंड स्टार्ट होगा, फिर आपको ये सपोर्ट के आसपास ये जो आपका एरिया है यहाँ पे आते हुए दिखेगा। आपका व्यू फ्राइडे के लिए क्या है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप बुलिश हैं तो वो भी बताइए, अगर कोई बियरिश हैं तो वो भी बताइए। अगर किसी को लग रहा है कि मार्केट साइडवेज होने वाला है तो आप कमेंट कर में बताइए, कमेंट में, और ये रीज़न भी बताइए क्यों। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद।